डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेंसेस करेंगे। टेंसेस यानी प्रेजेंट से शुरू करके आखिर तक फ्यूचर तक पढ़ेंगे। तो टेंसेस क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात ज़रूरी है कि उनकी क्लास फोर्थ यानी ग्रेड 4 से लेकर सेकंड ईयर तक यही टेंसेस और टेंसेस हर क्लास में पढ़ाए जाते हैं। इसके रूल्स, उर्दू में पहचान वगैरह। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो लेक्चर में सब रूल्स रेगुलेशन पढ़ाएं और समझाएं स्टूडेंट्स को, यानी सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स को। तो टेंसेस टेंसेस है क्या चीज? यहाँ पे लिखा है टेंसेस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन, यानी टेंसेस हमें बताता है कि ये जो अमल किया जाता है, जो फेल किया जाता है, काम किया जाता है, इसका वक्त, टाइम हमें बताता है। ठीक है। दे शो व्हेन द वर्क इज डन, यानी हमें ये बताता है कि ये काम कब किया जाता है, क्या गया है या किया जाएगा। दे आर वो अब कितने हैं टेंसेस हमारे पास? 3 है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी जमाने 3 होते हैं। जनरली अंग्रेजी को इसमें हम ये इसी तरह समझते हैं कि 3 जमाने हैं, हाल है, माजी है और मुस्तकबिल है। इसमें तरतीब कुछ इस तरह है। प्रेजेंट टेंस यानी पहले हाल, पास्ट टेंस पहले माजी, फ्यूचर टेंस पहले मुस्तकबिल। अब इसको दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, अब इसको तकसीम किया गया है, यानी प्रेजेंट टेंस को मजीद इसको इसकी डिवीजन की गई है 4 अकसाम में। तो पहली बारी है सिंपल प्रेजेंट, पहले नंबर पे आता है सिंपल प्रेजेंट। इसको उर्दू में कहते हैं पहले हाल मुतलक। अंग्रेजी में एक और नाम भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसकी पहचान और ये कहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, यूजेज कहाँ पे करेंगे? तो इट इज़ यूज्ड टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स, यानी साइंसी जो हकीकत होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ, कायनाती तौर पे सारी दुनिया बैनुल-अक़वामी तौर पे जो हकीकत होती है, जो सारी दुनिया समझते हैं। एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस, और जो काम हम रोजमर्रा की बुनियाद पे करते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें एक आसान बात बताऊं, आसान सा, यानी जो काम हम यूजुअली और हैबिचुअली करते हैं, यानी उमूमन और आदतन जो काम करते हैं, इसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी वो फिक्रे हम प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, वो हमें जरूरत होती है वो रेगुलेशन की। अच्छा, तो उर्दू में इसका पहचान जरा समझाओ। सबसे पहले उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है और ते हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं। जैसा कि मिसाल है, हम सबक पढ़ते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह। तो इज़ाटिव रूल्स यानी पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव टेंसेस जो है प्रेजेंट सिंपल में पॉजिटिव हम किस तरह बनाएंगे? रूल्स रेगुलेशन क्या है या फार्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की जो पहली हालत है ये, प्लस एस या एस लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट। ये तरीक़ेकार है और ये फार्मूला है। मिसाल है शी राइट्स अ लेटर, वो खत लिखती है। जैसे कि मैंने पहचान में कहा ना कि ताहे तीहे वगैरह के अल्फाज आते हैं। तो वो खत लिखती है, मैं सबक पढ़ता हूँ, और या हम सबक पढ़ते हैं, या हम क्रिकेट खेलते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, इसकी पहचान तो ये है। नेगेटिव किस तरह बनाना है प्रेजेंट सिंपल में या सिंपल प्रेजेंट में? इसका एक और नाम ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो नेगेटिव रूल्स, नेगेटिव के लिए क्या फार्मूला है? सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की जो पहली हालत है ये, और यहाँ पे एस या एस है, ये हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे जरूर, यानी वर्ब की पहली हालत के बाद वर्ब लगाएंगे। क्योंकि एस या एस इसलिए यहाँ पे नहीं लगा सकते, रूल ये है कि एक दफा तो हमने लगाया है, ये एस या एस ये लगाया गया है, तो दोबारा इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ये इजाफी है। अच्छा, तो इसकी मिसाल है शी डज नॉट राइट अ लेटर, जैसा कि मिसाल से वाज़ेह है, शी डज नॉट राइट अ लेटर। इस बुक में जो टेंसेस का ये जो पीडीएफ फॉर्म में बुक है, इस बुक में सिर्फ एक एक ही मिसाल दी गई है। हम ये भी कह सकते हैं कि डज नॉट, और एक और भी है यहाँ पे, डज नॉट के अलावा अगर हम डू नॉट लिखें तो वो भी ठीक है। तो डज नॉट या डू नॉट हम लगाएंगे। तो दे डू नॉट राइट अ लेटर, ये फिक्रा भी प्रेजेंट सिंपल का है। अच्छा, तो इंट्रागेटिव, सवालिया किस तरह बनाएंगे? सवालिया के लिए क्या रूल्स है?
डज या डू फकरे के शुरू में आता है, तो यहाँ पे सिर्फ डज लिखा गया है, तो डू भी इसी तरह हम लिख सकते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली हालत, एस हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट जरूर लगाएंगे, डॉट फुल स्टॉप। ये एग्जाम्पल है, डज शी राइट अ लेटर, क्या वो खत लिखती है, डज शी राइट अ लेटर, या डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, असर्टिव। अब इस तरह क्या सवाल या नफी फिक्रे हम किस तरह बनाते हैं, जैसा कि ये तो बहुत कम पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स समझते हैं कुछ नहीं, तो वजाहत करते हैं। तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली हालत और ऑब्जेक्ट, तो जैसा कि फिक्रा है, डज शी नॉट राइट अ लेटर, क्या वो खत नहीं लिखती है, इसकी इस तरह ट्रांसलेशन भी हम करेंगे। तो ये एस ये जो कलर है, ये जो कलर्ड है, ये एस नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट जरूर लगाएंगे। तो डज शी नॉट राइट अ लेटर, ये रहा प्रेजेंट सिंपल और इसकी पहचान। अब सेकंड नंबर पे है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी इसको उर्दू में कहते हैं पहले हाल जारी। कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जिस वक्त ये बात कही जाती है इसी वक्त ये काम किया जा रहा होता है, जिस वक्त हम ये फकरा कहते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसको उर्दू में कहते हैं पहले हाल जारी। तो पहले हाल जारी, हाल में काम शुरू हुआ, हाल में जारी है, इसका हम ये कहते हैं। एसर्टिव, पॉजिटिव रूल्स क्या है इसके लिए, पॉजिटिव या एसर्टिव रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस ये जो हेल्पिंग वर्ब है, याद रखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जरूरी, तो सारे टेंसेस में जरूरी क्या है, मेन चीज क्या है, सब्जेक्ट तो सब लोग समझते हैं कि ही शी इट आई यू वी दे, सिंगुलर प्लूरल नाउन सारे सब्जेक्ट कहे जाते हैं। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अहम चीज है, सारे टेंसेस में हम एक एक करेंगे और ये बतदरीज इसमें ये तब्दीली रूनुमा होती है। ये एक फैक्ट भी है कि हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब की फॉर्म या हालत फॉर्म क्या है, वो हम समझे तो सारे टेंसेस समझ में आ जाते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एज एम आर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब जहां कहीं जरूरत हो, जैसा कि है ही शी इट, और सिंगुलर नाउन के साथ इज, ये इज लगाया जाता है, ठीक है। आई के साथ एम लगाया जाता है, और आर जो है तो यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ आर लगाया जाता है। वर्ब की पहली हालत प्लस आई एन जी, कंटिन्यूस टेंस जितने भी है इसमें आई एन जी वर्ब की पहली हालत और प्लस आई एन जी ये लगाया जाता है, और ऑब्जेक्ट अपनी जगह आखिर में आता है। एक मिसाल है, शी इज राइटिंग अ लेटर, तो देखिए मैंने कहा ना ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज लगाया जाता है, जैसा कि ये इज आया है। आई एम टेकिंग टी, तो आई के साथ एम, आई एम टेकिंग टी, आई एम टेकिंग टी। यू आर वाचिंग क्रिकेट मैच, तो यू आर वाचिंग क्रिकेट मैच। एक कई मिसालें मैं खुद से दूंगा कि उनके मजीद लर्नर्स को आसानी होगी। अच्छा, नेगेटिव, नेगेटिव रूल्स क्या है, नफी फकरे के लिए यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नफी, याद रखिए जो भी हम टेंसेस में नफी बनाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद ये जो नॉट है ये लगाया जाता है। जितने भी हम टेंसेस करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद नफी लगाया जाता है, ये नेगेटिव के रूल्स तो ये हो गए। अच्छा, वर्ब की पहली हालत प्लस आई एन जी, क्योंकि मैंने कहा कंटिन्यूस जितने भी हैं वर्ब की पहली हालत प्लस आई एन जी लगाया जाता है, और ऑब्जेक्ट। मिसाल है, मिसाल तो ज्यादातर शी इज और इसी तरह है, तो शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वो खत नहीं लिख रही है, तो वो खत नहीं लिख रही, नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है नेगेटिव में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है, और जितने भी बाकी ऊपर स्ट्रक्चर है वो इसी तरह रहेगी। तो इसमें कोई तब्दीली, सिर्फ फकत हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट हमने पुट किया, और आई एन जी तो पॉजिटिव में था ये भी आया, और ऑब्जेक्ट और सारे कुछ
अपनी जगह आते हैं। इंट्रागेटिव, सवालिया फ़िक्रे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सवालिया किस तरह बनाए जाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब, जितने भी टेंसेस है, एक और ये फैक्ट सुनिए, कंसेप्ट है ये, जितने भी हेल्पिंग वर्ब है इसका ये शुरू में आते हैं कब, जब हम सवालिया बनाते हैं। जब हम सवालिया बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सारे शुरू में आ जाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, इसके बाद है वर्ब की पहली हालत प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। हाँ, क्वेश्चन मार्क जरूर है, अगर यहाँ पे नहीं है तो क्वेश्चन मार्क जरूर यहाँ पे फार्मूला में आता है। एग्जाम्पल में है, इज शी राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत लिख रही है, क्या हम सबक याद कर रहे हैं, क्या वो स्कूल जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो मिसाल है, एम आई रीडिंग न्यूज़पेपर, या आर वी गोइंग टू पेशावर, वगैरह वगैरह, जो भी सीडी है। इंट्रागेटिव नेगेटिव रूल्स, अब सवाल या नफी फिक्र किस तरह बनाते हैं, जैसा कि हमने सिंपल प्रेजेंट में सवाल या नफी फिक्र बनाए, इसी तरह इसमें भी बनाए जा सकते हैं। एज एम आर, जैसा कि मैंने बताया, टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब फिक्र के शुरू में आते हैं, टेंसेस के इंट्रागेटिव में हेल्पिंग वर्ब फिक्र के शुरू में आते हैं। हाँ, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये है। मिसाल, इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत नहीं लिख रही होती। उर्दू में क्या वो, क्या मैं, क्या, तो इसी तरह ये जो इज एम आर है, इसके लिए उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तीसरी नंबर पे है प्रेजेंट परफेक्ट, इसको उर्दू में कहते हैं पहले हाल मुकम्मल। तो ये पहले हाल मुकम्मल है, हाल में काम शुरू हुआ था और हाल में मुकम्मल हो चुका है, हम इसको इस तरह समझते हैं। अंग्रेजी में यहाँ लिखा है, इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज जस्ट फिनिश्ड। तो ये इसका मतलब ये है, हम तो वो उर्दू में वही समझ रहे होते थे, अब यहाँ पे अंग्रेजी में ये लिखा है कि ये हमें ये बताता है कि एक काम है, ये शुरू हुआ है माजी में, एंड हैज जस्ट फिनिश, और अभी जस्ट फिनिश, और अभी खत्म हुआ है, या हम इसको माजी करीब भी कहते हैं। अच्छा, इजर्टिव रूल्स, यानी पॉजिटिव रूल्स क्या है। इजर्टिव याद रखिए, इसको पॉजिटिव भी कहते हैं। तो पॉजिटिव रूल्स क्या है, मैं अक्सर इसको पॉजिटिव रूल्स कहता हूँ, इसलिए ये जुबानी ज़िद है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब की तीसरी हालत, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हमें टेंसेस में मेन चीज हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की जो मेन वर्ब है इसकी फॉर्म या हालत या फॉर्म को समझना है, बाकी चीजें तो अपनी जगह ही आ सकते हैं, आते हैं। अच्छा, तो ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगाया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगाया जाता है। हाँ, बाकी जो आई यू वी दे और प्लूरल है इसके साथ हैव लगाया जाता है। मैं मिसाल खुद से भी दूंगा, शी हैज रिटन अ लेटर, ये वर्ब की तीसरी हालत है, राइट और रिटन। तो शी हैज रिटन अ लेटर, इसकी उर्दू पहचान क्या है। उर्दू पहचान इसका ये है कि फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं, या गया है, गई है, गए हैं, काम क्या है, तो ये फ़िक्रे के आखिर में आ सकते हैं, आते हैं। तो शी हैज रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुकी है, इसी तरह वो आया। तो ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगाया जाता है, और आई यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव लगाया जाता है। वर्ब की ये तीसरी हालत लगाई जाएगी, और बाकी चीजें अपनी जगह। नेगेटिव, नेगेटिव फिर वही है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये हेल्पिंग वर्ब तो हम समझ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट पॉजिटिव में, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, वर्ब की हालत में कोई तब्दीली नहीं आएगी और ऑब्जेक्ट अपनी जगह। शी हैज नॉट रिटन अ लेटर, ये हेल्पिंग वर्ब है, बाकी चीज तुम सब समझ चुके हो। तो नेगेटिव सारे टेंसेस में आसान होती है, सिर्फ नॉट को फुट करना है, लगाना है, लिखना है। तो ये कहाँ पे, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी, पास्ट में, सारे में। इंट्रागेटिव, हाँ, सवालिया। तो सवालिया के लिए ये जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब पे करके शुरू आएगा। तो शुरू में किस तरह, कौन सा, हमें तो ये समझना है हेल्पिंग वर्ब क्या है, कौन सा है यहाँ पे,
तो हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की तीसरी हालत और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क जरूर होगा यहाँ पे। तो ही हैज रिटन लेटर, सॉरी ये तो गलत है, हैज शी रिटन लेटर, तो ये ठीक है, हैज शी रिटन अ लेटर, यानी हेल्पिंग वर्ब फिक्र के शुरू में आए। इसी तरह हैव भी आ सकता है फिक्र के शुरू में, हैव दे रिटन अ लेटर या हैव दे पार्टिसिपेटेड इन द पार्टी वगैरह वगैरह। तो क्वेश्चन मार्क भी होगा आखिर में। इंट्रागेटिव में क्वेश्चन मार्क लाजमी है, ये रूल्स है, स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन मार्क लाजमी है, इसको समझना। कहाँ पे लगाएंगे करेंगे, इंट्रागेटिव नेगेटिव रूल्स। और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में सवाल या नफी फिक्रे भी हम बन सकते हैं। तो वही हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में आया है, सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की तीसरी हालत, आखिरी हालत, तीसरी हालत और ऑब्जेक्ट। हैज शी नॉट रिटन अ लेटर, यानी हैज शी नॉट रिटन अ लेटर, ये है प्रेजेंट परफेक्ट और इसका पहचान रहा। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट टेंस के ये आखिरी चौथा नंबर जो है, 4 नंबर, ये आखिरी है। इसको उर्दू में कहते हैं पहले हाल मुकम्मल जारी। तो ये कंटिन्यूस है, पहले हाल मुकम्मल जारी है। दिस टेंस शोज द एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तो ये टेंस हमें ये बताता है कि एक काम है जो कि माजी में शुरू हुआ और अब भी जारी है। ये टेंस हमें क्या बताता है कि माजी में शुरू हुआ और स्टिल कंटिन्यूइंग और अब भी जारी है। इसको उर्दू में कहते हैं पहले हाल, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहले हाल मुकम्मल जारी कहा जाता है। अच्छा, पॉजिटिव रूल्स क्या है इसके, सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की पहली हालत और आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसा कि तुम स्टूडेंट ज्यादातर यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि तो परफेक्ट कंटिन्यूस है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में, परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर कंटिन्यूस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, इन सब में वर्ब की जो पहली हालत है इसके साथ आईएनजी लगाया जाता है। फर्क हैज और हैव प्लस बीन, ये मजीद ऐड हुआ है यहाँ पे बीन। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब की पहली हालत प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, यानी शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख चुकी रही थी या रही है, सॉरी रही थी रही है। तो देखे यहाँ एक और बात मैं ऐड करूं कि सेंस और पार का इस्तेमाल तो यहाँ पे नहीं हुआ है, और हम जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो सेंस और पार, सेंस हम अगर यहाँ पे इस किताब में नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो मैं तुम्हें समझाऊं। सेंस इस्तेमाल होता है मालूम वक़्त के लिए, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और फार इस्तेमाल होता है नामालूम वक़्त के लिए, इसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो वो दौरान या है नामालूम वक़्त, पीरियड ऑफ टाइम। सिंस मॉर्निंग, सिंस 7:30 PM, यानी सेकंड्स, मिनट्स, और इसी तरह आवर्स, वो जो हमें मालूम है एग्जैक्ट फिगर, फिर इसी तरह वो डे और वो सब कुछ, चाहे वो मंथ हो वो ईयर हो, सिंस 2005, तो वो सिंस हम इस्तेमाल करेंगे। फार नामालूम वक़्त के लिए, फार मेनी आवर्स, फार 70 years वगैरह वगैरह। तो सिंस और फार में फर्क ये है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस और फार नहीं है। मजीद अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं समझ चुका हो तो फिर कमेंट्स में क्वेश्चन करें, मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा रिटन फॉर्म में। शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, ये रहा ये स्ट्रक्चर। नेगेटिव रूल, नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, बीन वर्ब की पहली हालत और ऑब्जेक्ट। शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, यानी सब्जेक्ट है ही, शी, इट और आई, यू, वी, दे, वो सारे सब्जेक्ट कहलाते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे हैज, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, और नॉट नेगेटिव में नॉट लाजमी है, प्लस बीन, ये हमें
प्लस राइटिंग यानी वर्ब की पहली हालत प्लस ing और ये रहा ऑब्जेक्ट। तो शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। इंट्रागेटिव नफी की सवालिया, नफी नहीं सॉरी सवालिया, हैज और हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस वर्ब यानी वर्ब की पहली हालत प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर, हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क आखिर में है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हर पॉजिटिव नेगेटिव हर इंट्रागेटिव में हेल्पिंग वर्ब फिक्र के शुरू में आता है। इंट्रागेटिव नेगेटिव रूल्स। अब सवाल या नफी फिक्र किस तरह बनाएंगे? तो हेल्पिंग वर्ब ये जो स्ट्रक्चर के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब फिक्र के शुरू में आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट और बीन वर्ब की पहली हालत यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing और ऑब्जेक्ट। मिसाल है हैज शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, या एक और मिसाल भी दे दूं कि हैव यू नॉट बीन स्टडीइंग न्यूज़पेपर। अच्छा, तो ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहला जो प्रेजेंट टेंस था इसके 4 अकसाम थे, ये खत्म हो गए। अब पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस, अब पास्ट टेंस यानी माजी वक्त, गुजरा हुआ जमाना। टेंस symbolizes the ever moving non-stop wheel of time which is forever busy gathering moments, a future and throwing them into the dustbin of past। यानी हम हाल में तो काम करते हैं तो ये हमारा माजी बन जाता है और आने वाले वक्त में भी हम काम करेंगे और वो भी हमारा माजी बन जाएगा सिंपली। अच्छा, पास्ट बिफोर नाउ। पास्ट क्या मतलब है? बिफोर नाउ। तो पास्ट के इसी तरह इसके भी 4 काइंड्स है, टाइप्स है। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसा कि पहले के 4 थे इसके भी 4 है। सिंपल पास्ट यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। ये इस्तेमाल होता है कि एक काम माजी में मुकम्मल हुआ है। It often occurs when the adverb of time, तो ये with the adverb of time, when नहीं है, with the adverb of time है। तो ज्यादातर हमें adverb of time के साथ ये हम बोलते हैं, लिखते हैं। Sometimes it is used without an adverb of time, और बाज़ औक़ात हम without adverb of time, adverb के 7 टाइप्स है तो adverb of time भी एक टाइप इसमें है, तो ज्यादातर हम इसके साथ इस्तेमाल करते हैं। Used for past habits, इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? माजी के जो काम है, जो काम माजी में हुआ है, यहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा ना बिफोर नाउ, यानी अब से पहले। तो चाहे 2 घंटे हो, 2 दिन हो और 2 महीने हो, 200 साल हो, 2000 साल हो, तो वो सारे पास्ट में आते हैं। एग्जाम्पल, आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, मैंने फुटबॉल खेला जब मैं एक बच्चा था। रूल्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली हालत। सिंपल पास्ट की क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली हालत। शी रोट अ लेटर, हाँ ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, हम ज्यादातर बच्चे ये पढ़ते भी हैं। शी रोट अ लेटर। दे प्लेड क्रिकेट या आई प्लेड क्रिकेट, तो ये सब्जेक्ट है और वर्ब की दूसरी हालत, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसे कहते हैं। पॉजिटिव या एसर्टिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की दूसरी हालत, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। हाँ, तो पॉजिटिव के लिए रूल्स ये है कि सब्जेक्ट वर्ब की दूसरी हालत यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शी रोट अ लेटर। नेगेटिव के लिए, नफी के लिए क्या रूल्स है? ये तो बहुत आसान है। तो ये डेट जो है ये जरा समझिए कि ये हर वर्ब से पहले नेगेटिव में लगाया जाता है, यानी सिंपल
सिंपल पास्ट में नेगेटिव में जब हम लगाते हैं तो वर्ब से पहले डिड प्लस नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की पहली हालत लगाई जाएगी, यहाँ पे है पहली हालत, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाएगी। क्योंकि ये क्यों लगाई जाएगी, यहाँ पे वर्ब की दूसरी हालत इस्तेमाल हुई है, यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, और ऑब्जेक्ट प्लस ये फुल स्टॉप है। अच्छा, तो she did not write a letter. She did not write a letter. He did not play cricket. She did not write a letter. ये did जो है सेकंड फॉर्म है प्लस नॉट, या didn't हम इसे कह सकते हैं she didn't। अच्छा, इंट्रागेटिव, तो इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में did जो है, जितने भी इंट्रागेटिव हम सिंपल पास्ट के बनाते हैं डिड फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, लाजमी चीज है। तो डिड शी राइट अ लेटर, डिड यू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, सिंपल पास्ट की ये दूसरी हालत। इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव इंट्रागेटिव जो है, इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस सवालिया, डेड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस फॉर्म फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और इसी तरह क्वेश्चन मार्क। डिड शी नॉट राइट अ लेटर, डिड शी नॉट राइट अ लेटर, ये रहा सिंपल पास्ट यानी पहली माजी मुतलक। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस को उर्दू में कहते हैं पहली माजी जारी। ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ती है, पड़ेगी जब हम लिखेंगे बोलेंगे यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। ये इस्तेमाल होता है जब एक काम इज गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, यानी माजी में एक काम जारी था तो इसलिए इसको हम इस्तेमाल करेंगे। मिसाल है आई वॉज ड्राइविंग अ कार, मैं गाड़ी चला रहा था। वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे। हाँ, तो वाज और वर हम ये समझेंगे, यहाँ पे आ गया था रूल यानी फॉर्मूला, वाज और वर प्लस आईएनजी, यानी सब्जेक्ट प्लस वाज और वर, वर्ब की पहली हालत प्लस आईएनजी, वही बात फिर आ गई कि वर्ब की पहली हालत के साथ यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी लगाया जाता है, और ऑब्जेक्ट was he she it और सिंगुलर नाउन के साथ was लगाया जाता है। वर्ब कहाँ पे लगाया जाता है, he she सॉरी he she it सिंगुलर नाउन और I के साथ was लगाया जाता है, याद रखिए I भी इसमें शामिल है। वर जो है वर, ये हम इस्तेमाल करेंगे किसके साथ, किसके बाद सब्जेक्ट कौन से है, यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ ये वर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, वाज की मिसाल यहाँ पे है शी वाज राइटिंग अ लेटर, जैसे कि वर्ब की पहली हालत प्लस आईएनजी है तो शी वाज राइटिंग अ लेटर और ऑब्जेक्ट अपनी जगह। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद वही बात है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है, बाकी स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली रुनुमा नहीं होती या नहीं की जाएगी। शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वो खत नहीं लिख रही होती थी, वो खत नहीं लिख रही होती थी, तो शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। यू वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इंट्रागेटिव। हाँ, 3 नंबर है इंट्रागेटिव यानी सवाल या फिक्रे। पास्ट सिंपल में सॉरी जो पास्ट टेंस है इसमें सवालिया हम किस तरह बनाएंगे, सवालिया फिक्रे, वाज और वर्ब फिक्रे के शुरू में ये हेल्पिंग वर्ब है प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वाज शी राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत लिख रही होती थी, ठीक है। इंट्रागेटिव,
यानी इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया नफी फिक्रे, जैसे कि पहले टेंसेस में हम कर चुके हैं यहाँ पे इस किताब में। वाज और वर्ब फिक्रे के शुरू में सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वाज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो ये रहा। इससे पहले कि हम ये समझ रहे थे तो इंट्रागेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है, बाकी में तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको उर्दू में कहते हैं पहले माजी मुकम्मल, used to describe an action completed before certain moments in the past, यानी ये इस्तेमाल किया जाता है एक्शन completed before the certain moments, यानी कुछ मोमेंट्स लम्हात पहले ये काम हो चुका था। यूजुअली अ लॉन्ग टाइम अगो, यानी लम्हात नहीं है, यानी यहाँ मतलब है बहुत ज्यादा, यानी इसको एक माजी करीब है, ये माजी बाइद है। लॉन्ग टाइम अगो है, बहुत ज्यादा वक्त पहले। if two actions happened in the past, अगर दो if two action happened in the past, अगर दो काम past में हो गए, past perfect is used to show the action that took place earlier, तो past perfect इस्तेमाल होगा यानी माजी में दो काम हुए हैं, यानी दो वाकयात हुए हैं, तुम दो फिक्रे लिखते हो तो माजी में दो काम हुए हैं, तो ये जो पास्ट परफेक्ट है ये जो एक काम से पहले यानी दो टाइप्स ऑफ एक्शन है, तो अर्लियर जो सबसे पहले काम है दूसरे के मुकाबले में ज्यादा पहले हुआ है, तो ये जो अर्लियर लफ्ज़ से ज्यादा पहले किया गया है तो वो हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। मिसाल है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मरीज मर चुका था, हैड डाइड यानी डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड, ये हैड है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। द डॉक्टर केम, तो ये पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। द डॉक्टर केम, तो ये पास्ट सिंपल है, तो यहाँ पे इस रूल्स के मुताबिक हम पास्ट परफेक्ट पहले लिखेंगे। पॉजिटिव हम इस तरह किस तरह हम बनाएंगे, इजर्टिव सेंटेंस किस तरह बनाएंगे या पॉजिटिव, सब्जेक्ट प्लस हेड, ये बहुत आसान इसलिए पास्ट परफेक्ट कि इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही है, सिर्फ हेड है, यानी ही शी इट आई यू वी दे और सिंगुलर नाउन के साथ हेड लगाया जाता है, वर्ब की तीसरी हालत लगाई जाती है और ऑब्जेक्ट अपनी जगह। She had written a letter, we had written a letter, they had played cricket, they had passed annual exam, तो वो सारे हेड और हेड सारे हेल्पिंग वर्ब एक जगह, वर्ब की तीसरी हालत, ये बहुत आसान टेंस है। नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव लगाया जाता है इस स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट ये लगाया जाता है। शी हैड नॉट रिटन अ लेटर, वो खत नहीं लिख चुकी थी, तो इसका पहचान अगर मैंने नहीं बताया पास्ट परफेक्ट का, तो फिक्रे के आखिर में, उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका था, चुकी थे, चुके थे वगैरह के अल्फाज आते हैं। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस नफी तो मैंने बताया कि शी हैड नॉट रिटन अ लेटर। अच्छा, इंट्रागेटिव सवालिया, हेल्पिंग वर्ब फिर से फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट इसके बाद है, वर्ब की तीसरी हालत यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ऑब्जेक्ट आखिर में क्वेश्चन मार्क। हैड शी रिटन अ लेटर, ये हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में आया, ठीक है। हैड यू पास्ड द एग्जाम। अच्छा, तो नंबर 4 है इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया नफी फिक्रे, हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, वही है हैड शी नॉट रिटन अ लेटर। अच्छा, तो ये रहा पास्ट परफेक्ट। और लास्ट नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसको उर्दू में कहते हैं पहले माजी मुकम्मल जारी, तो इसको उर्दू में कहते हैं पहले माजी मुकम्मल जारी।
کہ ہم کس طرح پہلی ماضی مکمل جاری ہم اس کے لیے اسٹرکچر اور کس طرح اس کی پہچان ہوگی ہم کہاں پہ استعمال کریں گے. used to denote an action that began before a certain point in the past and continued up to some time in the past. یہ استعمال ہوتا ہے کہ ایک کام ماضی میں شروع ہوا تھا ایک خاص وقت میں اور اب جاری رہا کچھ وقت کے لیے ماضی میں کچھ لمحے کے لیے کچھ دورانے کے لیے جاری رہا. یاد رکھیے اس ٹینس میں بھی اس پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں بھی سینس اور پار کا استعمال ہم کرتے ہیں. سینس اور پار کا استعمال اور پہچان میں سمجھا چکا ہوں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں. اچھا مثال ہے I had been learning English in this school for 20 years. ہاں یہ اب فار استعمال ہوا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے. I had been learning English میں انگریزی سیکھ چکا رہا تھا in this school اسکول میں 20 سال سے انگریزی میں سیکھ چکا رہا تھا. اچھا تو had been learning for 20 years تو since اور for یعنی 20 سال سے ٹھیک ہے. since معلوم وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ فار تو یہاں پہ کلیئر ہے بہت آسان اگزامپل یہاں پہ مثال دی گئی ہے. assertive positive تو پازیٹیو کس طرح بنائیں گے سبجیکٹ پلس ہیڈ بین پلس first form of verb plus ing plus subject اور full stop. تو she had been writing a letter اصل میں یہ چیز ہے کہ had been یہ helping verb کو ہمیں سمجھنا ہے اور main verb کو سمجھنا ہے کسی بھی ٹینس میں یہ دونوں چیزیں اہم ہوتی ہے. باقی جو فقرہ ہوتا ہے وہ خود بخود سیٹ ہوتا ہے فٹ ہوتا ہے. ہاں ہم پازیٹیو یہ اسی طریقے کا ہے نیگیٹو کا ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ یعنی ہیڈ ہیلپنگ ورب ہے اور ناٹ اس کے بعد لگایا جاتا ہے. یہاں پہ ہیڈ ہے پھر اس کے بعد ناٹ لگایا جاتا ہے. تو